तो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में देखा था, जिन्हें ट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। प्लांट्स में जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स है, यानी ऐसी मूवमेंट्स जो ग्रोथ के साथ हो रही है, मतलब ग्रोथ भी हो रही है प्लस मूवमेंट भी हो रही है, तो उसको ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स कहा था। एंड वी ऑल्सो यूज अ वर्ड फॉर दैट ट्रॉपिज्म, जहाँ पे हमने 4 तरह के ट्रॉपिज्म्स देखे थे: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म, जिसमें हम फोटोट्रॉपिज्म के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे देखने वाले हैं अबाउट जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रो एंड कीमो। सो लेट्स बिगिन विद द जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म, जियो वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ग्रेविटी। ये जो जियो है, ठीक है, दैट इज, दिस टर्म इज रिलेटेड टू ग्रेविटी बच्चों। मतलब यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होगी अलोंग द ग्रेविटी, या ग्रेविटी के अपोज, दोनों हो सकता है। ये जो ग्रोथ है ग्रेविटी से रिलेटेड है। मतलब अगर मैं बात करूं किसी प्लांट की, तो जो रूट्स होते हैं, ठीक है, सपोज दीज आर द प्लांट रूट्स, तो ये जो प्लांट रूट्स होते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब दे आर ग्रोइंग अलोंग विथ ग्रेविटी। ठीक है, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में आता है, तो ये उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज द जो रूट्स होते हैं ना बच्चों, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म फॉलो करते हैं। व्हाट डू दे फॉलो? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं तुम्हारे स्टेम की, ठीक है, यानी लीव्स है, जो ब्रांचेस है, अगर मैं उसके बारे में बच्चों बात करूं, तो ये किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं? दे आर ग्रोइंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं। जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, जो स्टेम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? नेगेटिव, है ना। जो अगेंस्ट होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। अगर ऐसी ग्रोथ जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रही है, अगर ऐसी ग्रोथ जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रही है, उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। और रूट्स की ग्रोथ जनरली वैसे होती है, जो रूट्स है उनकी ग्रोथ जनरली वैसे होगी। और जो शूट है, ठीक है, जो शूट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, जो शूट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। सो वी विल कॉल इट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सिंपल। जियोट्रॉपिज्म क्या है? द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, इट्स अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो शूट सिस्टम होता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, तो वी कॉल इट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इजी हो गया। फोटोट्रॉपिज्म में क्या था कि लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही थी। लाइट के डायरेक्शन में जब ग्रोथ होती है तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोल रहे थे। तो उसमें शूट जो था वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म था, और जो रूट्स होते हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, बिकॉज वो लाइट के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते हैं रूट्स। यहाँ पे रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है और जो शूट्स है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे इस डायग्राम में यू कैन सी, यहाँ पे इन लोगों ने रूट्स का दिखाया हुआ है। ठीक है, सो द रूट्स आर ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। नाउ लेट्स सी हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रो वर्ड का क्या मीनिंग होता है? वाटर। व्हाट डज हाइड्रो मीन्स? वाटर। ठीक है, मतलब वाटर के डायरेक्शन में ग्रोथ होना। तो अगेन अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ रूट्स का, तो रूट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे बहुत सारा वाटर होगा वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस तरफ भी पानी होगा ना, रूट उस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। तो रूट्स अगेन क्या हो गए? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, रूट शो कर रहे हैं। और अगर मैं वहीं पे बात करूं तुम्हारे रूट स्टेम की, ठीक है, तो ये एज सच पानी के डायरेक्शन में ग्रो नहीं करते हैं। सो दीज आर नेगेटिव। ठीक है, सेम जियोट्रॉपिज्म की तरह ये भी जाएगा। तो सिंपल है, जियो में ग्रेविटी था और हाइड्रो में क्या आ गया? वाटर। जियो में ग्रेविटी की डायरेक्शन में, हाइड्रो में वाटर की डायरेक्शन में। चलो इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो रूट सिस्टम्स ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ जहाँ पे भी पानी है ना, ये उधर को ग्रो कर रही है रूट्स, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो स्टेम होता है वो पानी से दूर ग्रो कर रहा है ना, तो वो नेगेटिव हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म, द वर्ड कीमो मीन्स केमिकल।
द वर्ड कीमो मीन्स केमिकल। तो किसी केमिकल के डायरेक्शन में अगर ग्रोथ होती है तो हमें उस कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। किसी केमिकल के डायरेक्शन में अगर ग्रोथ होती है तो उसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर बच्चों, ये जो डायग्राम है तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं स्टिग्मा पे। ओके, तो ये जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज दिस इज अ पोलन ग्रेन, ये इस तरीके से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन ऐसा होता है। ओके, अब जब उसको जर्मिनेशन करना है तो वो इस तरीके से पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर रहा है। ये इसकी बच्चों पोलन ट्यूब होती है। ये पोलन ट्यूब क्यों जर्मिनेट करनी पड़ती है? फर्टिलाइजेशन के लिए। ये पोलन ट्यूब क्यों जर्मिनेट करनी पड़ती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए उसको पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना ज़रूरी होता है सो दैट उसके जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। देखो पोलन ग्रेन यहाँ पर है और फीमेल गैमेट यहाँ पर है। सपोज यहाँ है, ये फीमेल गैमेट है, दीज आर फीमेल गैमेट। अब वो पोलन ट्यूब को के मेल गैमेट्स को अगर यहाँ तक पहुँचना है तो इट नीड्स टू ग्रो द पोलन ट्यूब। उसको पोलन ट्यूब ग्रो करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके जो गैमेट्स है वो मतलब फीमेल गैमेट तक पहुँच पाएंगे। तो ये जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल। जो पोलन ट्यूब ग्रो हुई ना वो केमिकल के डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से इन शॉर्ट ऐसे समझो कि यहाँ पे जो फीमेल थी ना, उसने कुछ केमिकल रिलीज किए और उसने अपने पोलन ग्रेन को बुलाया कि लुक आई एम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो वो उसको वहाँ पे डायरेक्शन दे रही है, मतलब एक केमिकल। अब वो हमारी तरह आवाज देके तो बुला नहीं सकती ना, वो हेलो मैं यहाँ हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकती। तो उसने एक केमिकल रिलीज की, उसने एक केमिकल रिलीज किया, वो केमिकल से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई और जिससे उसका मेल गैमेट उस तक पहुंचा, फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बना। तो कीमोट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ। किसके सामने ग्रोथ होने वाली है? केमिकल्स के सामने ग्रोथ होने वाली है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। ओके, इजी है, बहुत सिंपल है बच्चों, ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। सो देखो, इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द सर्टेन केमिकल्स। जिस तरफ से केमिकल्स आएंगे उस तरफ मूवमेंट्स होगी। पोलन ग्रेन्स शो किए, नाउ केमिकल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ओव्यूल। ये जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, वो एक एग लाइक आई मीन एक स्ट्रक्चर है, नॉट एग्जैक्टली एग, बट वो एक स्ट्रक्चर में लोकेटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। हम ओव्यूल के बारे में, ओवरी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे बच्चों, है ना। तो अभी इतना याद रखो, ये जो ओव्यूल है ना वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसके अंदर एग सेल होता है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स आके लैंड करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, पोलन ग्रेन मतलब ये ओव्यूल एक केमिकल सिक्रेट करेंगे पोलन ग्रेन को बताने के लिए कि यू कैन एंटर नाउ। ओके, सो सी अ पोलन ट्यूब जर्मिनेट, ये दिख रही है ना पोलन ट्यूब, यू कैन क्लियरली सी दैट। आई डू अ कलरिंग ऑफ दैट। सी दिस इज अ पोलन ट्यूब, यू कैन सी दिस, ये रही पोलन ट्यूब, वो गई है फीमेल तक, ठीक है। दिस इज अ पोलन ट्यूब। तो वो स्टिग्मा से ओव्यूल की तरफ क्या हुई, जनरेट हुई। ओके, नेक्स्ट द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल्स। ओके, सो बच्चों ये था आपका तीनों ट्रोपिज्म के बारे में, दैट इज जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म बच्चों हमने लास्ट क्लास में देख लिया था और हमने एक टच मी नॉट प्लांट के बारे में भी देखा था, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। मतलब उसमें जनरली ग्रोथ नहीं होती है, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, बट ऐसे ही टच के थ्रू भी कुछ ग्रोथ होती है, जैसे क्लाइंबर्स है, ठीक है। जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे मनी प्लांट एंड ऑल है, ये लोग टच के थ्रू ग्रोथ करते हैं, मतलब जैसे वो किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है। तो थिग्मोट्रोपिज्म करके भी आता है, बट दैट इज नॉट देयर इन योर syllabus. Okay, so we'll continue with the next topic in the next lecture. So thank you.